Hello classmates, how are you all? Hope you all are well at your homes and studying also. I hope you are studying. सिर्फ होप कर सकता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, वीडियोस आपको कंटिन्यूस मिल रही हैं. We have completed up to chapter 3 till our last video. हमारे लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर 3 तक के वीडियोस आप देखिए और उसको कंप्लीट करिए अपनी नोटबुक में. क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. चैप्टर वाइज सारा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एक्सरसाइज वाइज भी. तो यहाँ पर आज हम चैप्टर 4 जो आपका है, पहला चैप्टर हमारा रैशनल नंबर्स था, दूसरा हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, थर्ड वन वाज क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड फोर्थ वन इज एक्सपोनेंट्स. तो एक्सपोनेंट क्या होता है एक्चुअली, आज हम उस पर सिर्फ डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन सिर्फ होगा आज चैप्टर का कि क्या होता है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में क्या पढ़ा. अगर पावर में 2 है किसी भी नंबर के, यहाँ पे 2 में हटा के अगर मैं p लिख देता हूँ, किसी भी नंबर के पावर में अगर 2 है तो दैट इज p इंटू p. किसी भी नंबर के पावर में अगर 3 है so that is p into p into p means multiplication of that number with that numbers that much time. जितनी बार पावर में जितना लिखा रहेगा उतनी बार उसी का मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से किया जाएगा. ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है, सपोज हियर इट इज a to the power n means multiplication a of a to the a up to n times. ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है जिसके पावर में होता है दैट इज कॉल्ड एज बेस. दिस इज व्हाट, ये बेस कहा जाता है. इस पार्ट को हमेशा बेस कहते हैं. इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर एक और नाम यूज करते हैं हम पावर. ठीक है, एक्सपोनेंट या फिर पावर कहा जाता है जो यहां पर टर्म होता है, जैसे यहां पर स्क्वायर और क्यूब में आपने पढ़ा. ठीक है, स्क्वायर और क्यूब में क्या पढ़ा, पावर में 2 था तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता था, पावर में 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा. ओके, अब यहाँ पर ये जो पावर होता है ये टर्म, इसको या तो पावर कहो या एक्सपोनेंट कहो, और ये जो नंबर होता है जिसके पावर में होता है ये नंबर, इसको हम बेस कहते हैं. क्या कहते हैं, बेस. ठीक है, तो बेस होता है. अब यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. इंट्रोडक्शन का मतलब लास्ट क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है थोड़ा बहुत मैं उसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आप कर नहीं रहे होंगे, लॉकडाउन में आप बैठ गए होंगे तो सब कुछ भूल गए होंगे जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ. तो रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चैप्टर क्या है हमारा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर -1 के पावर में अगर मैं 3 लिखता हूं तो -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 से 3 टाइम्स होगा, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, इंटू -1 फिर से करेंगे तो -1 आ जाएगा ना. -1 का पावर 3 तो रिजल्टेंट क्या मिला, नेगेटिव मिला. अब यही बात मैं पावर 4 के साथ कर देखता हूं तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1. अब इसमें क्या हो रहा है देखो, -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ हुआ तो ये +1 बना, फिर से -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ हुआ तो +1 बना. नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं. आई होप यू नो, आई होप कि ये पता होगा तुम्हें कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है. नहीं पता है तो जान लो, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से हुआ तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से हुआ तो भी पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो पॉजिटिव में आ गया. अब यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने लायक है, यहाँ पर जो पावर था ये 3 जो था ये ऑड था, और यहाँ पर 4 जो है दिस इज इवन है ना. तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर पावर टर्म जो है, अगर बेस का पावर जो है वो अगर ऑड है
मीन्स -1 टू द पावर n। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अगर किसी भी नंबर में, जैसे यहाँ पर मैं -7 लिख देता हूँ और ये पूछता हूँ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो अगर n पॉजिटिव इवन है, ठीक है, इवन अगर होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पावर में, अगर इवन है पावर हमारा, तो आंसर हमारा नेगेटिव अगर है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड है तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही आएगा। ओके, इस बात को समझ लो। अगर पावर ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव में है तब, ये नहीं कि पॉजिटिव है फिर भी नेगेटिव बना के लिख दिया। अगर यहाँ पर 1 के पावर 3 है तो ये 1 ही रहेगा, 4 के पावर ये 3 है तो ये जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, 64 आएगा तो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है। बट यहाँ पर अगर नेगेटिव है तब ये नेगेटिव आएगा। बात कब हो रही है? जब पावर में, यहाँ बेस में जब नेगेटिव हो, बेस में अगर नेगेटिव है तब की बात बताई जा रही है कि अगर पावर्स ऑड या इवन है तो कैसे आंसर डिफर करता है। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि पावर्स ऑड और इवन होंगे तो कैसे चेंज हो जाता है आंसर। अब देखो, अगर पॉजिटिव इंटीग्रल को मल्टीप्लाई किया जाए, पॉजिटिव इंटीग्रल को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया जाए कई बार, नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रूल जो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? पावर में अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव में आएगा, अगर इवन नंबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल क्या होता है? देखो, रेसिप्रोकल का मतलब अगर पावर में -1 है, किसी भी नंबर की पावर में अगर -1 है तो वो उसका रेसिप्रोकेट होता है। मीन्स अगर ये 1 का तो 1 ही होगा। खैर मैं दूसरा कोई फ्रैक्शन लेता हूँ, 3/2 लिखा गया है और पावर में -1 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। दिस विल बी 2/3 टू द पावर +1। समझ पा रहे हैं? अब इसी तरह अगर यहाँ पर 2 होता तब भी यही होता, नेगेटिव साइन हटेगा तब जब हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट करेंगे तो 2/3 हो जाएगा और पावर में 2 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ रेसिप्रोकल, फाइंडिंग ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल हम किस तरह से निकालते हैं, ये इसका मेथड है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब किसी को कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर अभी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि कोई नंबर दिया है और उसको क्या करना है, हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल जैसे मान लो यहाँ पर 64 लिखा है अपॉन 27 लिखा है, कहा जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। एक्सपोनेंशियल का मतलब इसको पावर वाले फॉर्म में करना है। तो मैं अगर लिखूं 4 टू द पावर, या मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा। फैक्टराइज करूंगा तो हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, फैक्टराइज किया तो इतना आया और ये हो जाएगा 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ है? 6 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में कितनी बार हुआ है? 6 टाइम्स हुआ है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एंड 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3। अब अगर मुझे कहा जाए कि ऊपर नीचे का पावर सेम करना है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसका ग्रुप बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 4 4 टू द पावर 3
सो हम इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं 4/3 टू द पावर 3। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज इंट्रोडक्शन फॉर यू। आज का चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, तो इतना आप पढ़ते रहिए और आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियोस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच।